आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग मतलब कि डिजिट लेते हैं 3 डिजिट। तो 3 डिजिट पहले स्टार्टिंग कहाँ से करिएगा, 100 से करिएगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा सर, 999 तक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स, कितना बोल रहा है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का नंबर पहला कौन होगा, आपका 100 होगा, और अंतिम कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। जो बोल रहा है कि 7 से क्या हो, पूर्ण डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, 7 से डिविजल होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला टर्म निकालने के लिए हम लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और लास्ट टर्म जो nth टर्म निकालेंगे उसको 999 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं सर, 7 को 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट टर्म कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे सर, 7 वन जा 7, यहाँ पे 3, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बोले थे कि जो आपका डिवाइजर होगा उसको रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करिएगा और डिविडेंड में ऐड ऑन कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना हो गया सर 5, अब 5 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 105। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म कैलकुलेट होकर आया कितना होगा 105 होगा। अब 105 में 7 जोड़ दीजिए तो 112 कितना होगा 112। 112 में फिर 7 जोड़ दीजिए तो 119 कितना होगा 119, एंड डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म हमको निकालना है। ठीक है ना सर। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए सेम प्रोसेस अपना दीजिए। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। 7 से यहाँ पे 6 बोलेगा तो 6 से करिएगा, दोनों में 7 बोलेगा तो 7 से करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यानी 14 7 98 डायरेक्ट कर दीजिए, 14 7 98, यहाँ पर 1 हो गया, फिर 19 उतर गया, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 5। अब इसको इससे मत सब्ट्रैक्ट करिएगा, इसको डायरेक्ट डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो 999 में, यानी 999 में 999 में 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा 994 होगा, कितना होगा 994 होगा। तो ये हमारा टर्म निकल कर आ गया। अब यहाँ पे लेट करिए, लेट लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को ए ले लीजिए। ए का वैल्यू क्या है सर 105। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 112 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा सर डी, कितना हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस 7 निकल कर आएगा। 105 करिए, कॉमन डिफरेंस 7 निकल कर आ गया। ठीक है, यानी ए का वैल्यू आ गया 105, ये आ गया। अब हम लोग से पूछ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा सर, एन का वैल्यू क्या होगा, और आपके पास ये भी है nth टर्म का वैल्यू नहीं, nth टर्म का वैल्यू मिल गया 99994। ठीक है, अब लगा दीजिए, वी नो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करिए। ए का वैल्यू क्या है सर 105 प्लस एन को हम लोग को फाइंड करना है, डी का वैल्यू क्या है सर 7 इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 994 कितना है 994। 105 7 को एन से किया, 7 एन माइनस 7 इक्वल टू 994। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 105 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा, तो ऐसे कर लीजिए 7n 5 है तो कितना होगा प्लस आपका 98 हो जाएगा, कितना होगा 98 हो जाएगा। 994 7n इक्वल टू 994 माइनस 98 होगा। ठीक है ना, तो कितना होगा 7n इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 896, कितना आएगा 896, n इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाई 7, इसको काटिएगा यानी 12 7 84, और कितना से कटेगा, यानी 12 7 84, यानी 12 7 84 8 7 56, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128, कितना होगा 128, n का वैल्यू 128 होगा। ठीक है।